प्रोग्राम हालात आज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज चलेंगे पाकिस्तान। वहाँ हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। जनाब, क्या चल रहा है? असम्बलियाँ शम्बलियाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई तोड़ रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल इसी तरह जो है मालूमात तो पहले यही मिल रही थी कि असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी और इंतखाबात दोबारा हो जाएंगे। हम्म। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी बड़े वादे तौर पे कह दिया कि मुल्क इस वक्त इकनॉमिक तौर पे बहुत दिवालिया होने के करीब है और उनके पास मीशत को इस्तेमाल करने के लिए मीशत जो इससे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम्म। तो वहां पर इस वक्त कुछ भी हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए पैसे इतने है ही नहीं कि हम उन पैसों के जरिए इलेक्शन या ये काम ये करवा सके। तो मेन चीज तो यही है कि अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर इसके लिए इनको तकरीबन 127 अरब रुपए की जरूरत पड़ती है। हम्म। तो अगर इसको जरूरत पड़ती है तो वो पूरे नहीं हो सकते। तो अगर ये अगर ये इस्तेमाल करते हैं या वहां पे जाते हैं तो फिर इसके लिए उनको मुश्किल में सामना है। तो पीटीआई के चेयरमैन जो है उनकी तरफ से भी यही कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से जो है इलेक्शन करवाएं असम्बलियों के अंदर। तो कोशिश यही की जा रही है कि अभी तक इलेक्शन ना हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। सर, ये इसका मतलब जो धरना दिया, जो जलसे जुलूस किए, वो खर्चा मर्चा किया, वो बेकार गया। जी वो तो तहरीक किया कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की तहरीक को शुरू किया गया कि वहां से जो है वो हम तहरीक चलाएंगे कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए और हमें जो है मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि इंटरनेशनल तौर पर मुल्क के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत है, लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि पेट्रोल की मसनूआत में कमी आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान में ये बात नहीं है कि वहां पर पेट्रोलियम मसनूआत में कोई कमी है। और नंबर दो, यहाँ पर महंगाई जो है वो आम 40% से 33% ऊपर जा चुकी है, जिसकी वजह से पीटीआई के जो कारकुनान है और चेयरमैन उन्होंने अपने तमाम कारकुन को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि आप कोशिश करें कि मुल्क इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तौर पर आप बाहर निकले और सड़कों पे आकर नारेबाजी करें और जुलूस निकालें जब तक ये हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करती। अच्छा, ये बताइए, आपकी भी सियासत पे काफी गहरी नजर है, आप समझते इससे कोई फायदा होगा? नहीं, बाजार तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही कि इनके साथ कोई ऐसा फायदा होगा, लेकिन ये एक सियासी एक दो पार्टियों की आपस में बातचीत है। यहाँ पर तो ये इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी जो मीशत है उसको बहुत ज्यादा इस वक्त वो बिल्कुल अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। कारोबार और हालात बिल्कुल भी इतने मुनासिब नहीं है कि हम मुस्तकबिल में आके जा सके। आटे का भी बहरान पैदा हो रहा है, चीनी का भी हो रहा है। तो ये तमाम मसाइल के को मद्देनजर रखते हुए ये सारे मसाइल का हल ये नहीं है कि इस वक्त मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ तहरीक जो है वो शुरू की जा सके या उसका ये काम किया जा सके। तो बहरहाल मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं है, तो इस तरह तो कोई फीडबैक अभी बनता हुआ या चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर, ये बताइए कि बड़ा शोर था कि फौज की क़यादत तब्दील होगी, तो इस तरह की भी अफवाहें छोड़ी जा रही हैं पिछले 6 माह से कि बुरी हुकूमत आ रही है। इमरान खान चाहता है कि 3 माह में इलेक्शन हो और वो चाहते हैं कि 1 साल के लिए बुरी हुकूमत आए। आपने भी कोई इस तरह की बात सुनी? देखिए, इस तरह की अफवाहें तो काफी देर पहले की भी सुन रहे थे, लेकिन अब आपके सामने है कि आर्मी चीफ जो है वो नए आ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ चुके हैं, उन्होंने बकायदा अपना काम का आगाज कर लिया। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसके तहत हम ये कह सकें कि बुरी हुकूमत सामने आई है या बुरी हुकूमत की वजह से ये सारा काम हो रहे हैं या ये बुरी हुकूमत आएगी। तो बहरहाल अभी तक ये सारी जो बातें सुनी थी हमने उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई होती नजर आ रही है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद कोई ऐसा वर्किंग फार्मूला सामने आया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सर, ये भी एक हमारे पास खबर है कि परवेज लाई चाहता ही नहीं कि गवर्नमेंट पंजाब की ख़त्म की जाए, और ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ चल रहा है। कुछ इस तरह के हालात हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, परवेज राई साहब की इमरान खान साहब से 2 दफा मुलाकात हुई है जमान पार्क में। उसके बाद उन्होंने यही कोशिश की है कि हमारे कुछ तरक्याती काम पड़े हुए हैं जो कि करने बहुत जरूरी है, तो हमने आपसे ये दरखास्त की है कि हमें इतना मौका दिया जाए। तो वो यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ फिलहाल ना तहरीर की जाए और अभी कुछ टाइम दिया जाए जिसके अंदर हम अपने काम को मुकम्मल कर सकें। तो बिल्कुल इनकी आपस में 1-2 दफा बात हुई है जिला पंजाब की और पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमारे कुछ कामों की वजह से हमें कुछ मौका दिया जाए, फौरी तौर पर असम्बली को तहलील ना किया जाए।
सर आप क्या समझते हैं, इलेक्शन हो या ना हो, मुल्क अफवाह तो ये चल रही कि दिवालिया हो चुका है, तो आप क्या समझ ये बचा सकेगी ये सब कुछ? देखें जी, यही तो अब मुश्किल नजर आ रही है कि सुबह सब जो बाहर के लोग हैं और जो अंदर की इंतजामिया है वो यही कह रहे हैं कि जो मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन इन सारी सिचुएशन के अंदर देखना तो ये है कि मुल्क को कैसे स्टेबलाइज किया जा सके, कैसे उसकी मीशत को सहारा दिया जा सके, उसमें इस्तेकाम लाया जा सके। तो बहरहाल इसहाक डार साहब जो वज़ीर खजाना है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द जो है इसको दोबारा स्टेबल कर लेंगे और इसको अपनी जगह पे वापस ले आएंगे। तो हमारी कोशिश तो यही है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो किसी भी चीज का मुतहम्मल नहीं है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्शन हो सके या कोई मसला पड़ सके। अभी फ्लड जो 4 महीने पहले सैलाब आया था, उसके जो प्लागुदीन अभी उनकी हालत उसी तरह की उसी तरह। तो बहुत मुश्किल हालात है कि पाकिस्तान में इस तरह की कुछ चीज सामने आ सके। सर वैसे आप समझ रहे हैं कि इसहाक डार या मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो मुल्क के हालात बेहतर कर सकेंगे? आपकी जाती राय क्या है? बज़ाहिर तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसहाक डार साहब जो है वो इसको कवर कर सकेंगे। लेकिन अगर इसहाक डार साहब की कहा है तो बारह अभी वक्त देना पड़ेगा, तो फिर ये सारा कुछ पता लगेगा कि क्या पोजीशन है, ये किस तरीके से। लेकिन अभी तक तो बाहर इसहाक डार साहब बड़े मुतमईन है और उन्होंने इस बात की तसल्ली भी करवाई है कि आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह जो है वो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल लेंगे। तो बाहर जो है सिचुएशन अब हालात और वाकयात पर डिपेंड की जा रही है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या ये हुकूमत जो है मुल्क को इस मुआशी जो तकलीफ है उससे निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती। सर इमरान रियाज को आज रोक लिया गया, उसने खुद भी सोशल मीडिया पर बताया, आपके पास भी कोई खबर है? जी बस अभी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन ये बात सुनने में आई थी कि उनको इस तरह उनको पकड़ा गया और तस्दीक उनको रोका गया कि वो सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग्स बनाकर जो है वो अवाम के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो सुनने में तो बात आई है, लेकिन अभी किसी मुस्तंद राय के साथ उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये हमारे ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान से। असल में मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। आज सुबह अब्दुल कयूम साहब ने स्वीडन से भी आपको बताया था, और हम कुछ 3-4 माह से ये शोर डाल रहे थे। लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए पाकिस्तान से, पैसे भेजने बंद कर दिए। ये आपके इल्म में है कि शेख रशीद ने भी पिछले दिनों कुछ इस तरह के बयान दिए थे कि पैसे कम आ रहे। अब आखिर पे जो झटके लग रहे हैं, और आपको पता है कि जो आखिरी झटके होते हैं उसके बाद ठुस हो जाता है सब कुछ। क्या ये वाकई जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा किया वो कामयाब रहे? क्या हमारे जो एटमी असासे हैं आज महफूज हैं? ये कल को हमें उनकी भी सौदेबाजी करनी पड़ेगी, और फिर अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ऐसे ही है जैसे नशई को पैसे ना मिले तो घर की चीज़ें बेचनी शुरू कर देता है। और यहाँ आप देख लें, जब उसको ज़रूरत होती है उसके हाथ जो आता है उसके सामने फिर यही होता है कि ये किसी तरह भी उड़ा लूँ और दे आऊँ जाके, ताकि अपने मामला ठीक करूँ, मैं नशा मशा लूँ। जब आपके मुल्क में खुराक नहीं होगी, जिस तरह भी बताया जा रहा, आटा पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम होती है और हमारे मुल्क में आटा नहीं है, तो ये काफ़ी खौफनाक हालात है। क्या इससे बाहर निकल आएंगे हम? या नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के साथ कोई पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? सवालात बेशुमार हैं जो आप किसी के पास, हर कोई झूठी तसल्लियाँ आपको दे रहा है, और कोई अपने ऊपर नहीं ये डाल रहा कि मेरी गलती है। गलती भी दूसरे की है, और हाँ ये बता रहे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ बाकी सब गलतियाँ कर रहे हैं, मैं ठीक जा रहा हूँ। और कब तक ये ऐसे चलेगा? 1 माह, 4 माह, 2 माह, 3 माह, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर ये इस तरह चलेगा। जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें सामने आ रही हैं बड़ी खौफनाक है, और लोग जो है बाहर पाकिस्तान से बैठे उनमें बेचैनी इस वक्त है, वो भी परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। 6 माह 8 माह से सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान में जो गलतियां की गई उन्हें दुरुस्त किया जाए, मगर गलती पर गलती की जाती, और फिर एंड पे उन गलतियों का जो नतीजा निकल रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है।
यही है कि अब अल्लाह ताला कोई ख़ास फजल फरमाए और कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि पाकिस्तान जो है वो कायम रहे और कोई जो दुश्मन की चाल है वो कामयाब ना हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं सलमान शहबाज, वो सऊदी अरब गए हैं और वहाँ से पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल गई। और जिस तरह दूसरे सब लोगों को आप सबके इल्म में है कि किसी को ज़मानत मिल गई है, किसी का केस ख़त्म हो गया, कहीं पे कानून तब्दील हो गया, तो जनाब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई आने वाले दिनों में तब्दीली आए। और इमरान खान अगर आप मेरे से पूछे तो अभी तक किसी जगह पे भी कामयाब नहीं है। वजह ये है उसकी, एक तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इमरान खान की टीम में जितने लोग शामिल हैं उनके भी तल्लुकात नून लीग के लोगों के साथ है। और यही वजह है कि इमरान खान हर महाज पे अभी तक नाकाम नज़र आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही। कहते थे जनाब कि फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली के बाद पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे। अगर मेरे आप पुराने प्रोग्राम निकालें तो उसमें मैंने ये कहा था कि टीम वही होती है, सिर्फ कैप्टन बदल जाता है, बाकी सब कुछ वही चलता है। कैप्टन बदल गया और टीम वही है। उसमें सुना जा रहा है कि कुछ जर्नैल हैं उनको पेंशन पे भेजा जा रहा है, मगर कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी। होता ये है, हम ये नहीं किसी इदारे की बात नहीं करते कि जो उस्ताद होता है और फिर उसके जो शागिर्द होते हैं उसी के मुताबिक चलते हैं। उनमें इतनी हिम्मत और अखलाकी जरूरत नहीं होती कि वो माशरे से बुराई ख़त्म कर सके। जिस बुराई में, जिस दलदल में फंसे होते हैं उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख ले कितनी मीडिया पे कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ मीडिया चल रही है, एक तरफ लिफाफा साफ़ी चल रही है, एक तरफ दूसरे चल रहे, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि एक तरफ दौलत की चमक है, दौलत से लोगों को ख़रीदा जाता है। कल अगर आप देख ले तो इतनी दहशत वकीलों पे है, जजों पे है, इदारों जो छोटे इदारे उन पे है कि अरशद शरीफ का वकील सुप्रीम कोर्ट से भाग गया जब उसने देखा कि ये तो फ़ौज के लोगों के नाम इसमें शामिल है, FIR में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी जा रही है। तो वो जनाब अली वहाँ से रफू चक्कर हो गया, उसको अपनी पड़ गई। आपने देखा इमरान खान पे हमला हुआ, पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान की थी, FIR दर्ज नहीं करवा सके और ऊपर से आर्डर आ जाता है कि जनाब आपने ये करना, आपने ये नहीं करना। और वहाँ पे फिर आप जो मर्जी करते रहे, सोशल मीडिया शोर डालती रहे, फलां बंदे के कहने पे अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, फलां के कहने पे हुआ है, ये लोग मुलव्वस थे। इमरान खान कहता रहे कि फलां जो फ़ौज का बंदा है वो भी शामिल है मेरे ऊपर हमला करवाने पर। कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। और जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, लोगों ने उनसे बड़ी उम्मीद लगाई हुई है, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। मगर ये मेरा ख्याल कहने की बात यह है कि हमारी जो सबसे मजबूत, जो हमारा सबसे मजबूत इदारा है वो हमारी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। उसके बगैर सियासत मुकम्मल नहीं वो समझते। वो अपने आप को इसी तरह समझते हैं जिस तरह पुलिस हमारी जो है वो शहरियों के लिए समझती है कि हम इनके ऊपर पुलिस हैं, हमने इनका ध्यान रखना है। इसी तरह हमारी जो फ़ौज है वो इन सियासी जमातों पर अपने आप को इसी तरह समझती है जैसे वो इन पर पुलिस से मुसल्लत की गई है और उन्होंने इनका ख्याल रखना है, उन्होंने इनके केस ख़त्म कराने हैं, उन्होंने इनके केस जो है इन पर डलवाने हैं, उन्होंने लोगों को नंगा करके मारना है, उन्होंने लोगों को कत्ल करवाना है, उन्होंने वो सब काम करने हैं जो आप देख भी रहे हैं और जिससे अवाम में और इस अदारे में काफ़ी दूरी पैदा होती जा रही है। अब
एक सवाल बड़ा चल रहा था काफ़ी दिन से, मैंने भी बेशुमार लोगों के साथ प्रोग्राम किए कि ये हाफिज़ कुरान है फलां बंदा जी, कोई बंदा ले लेते, वो नाम नहीं हम लेते। अब पाकिस्तान में कितने हाफिज़ कुरान हैं मुझे बताइए। आप देखिए कितने मदरसे हैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन हर जगह पे ये बने हुए हैं। यहाँ पे मदरसे नहीं बने हुए, वहाँ पे मौलवी साहब घर पढ़ाने आते हैं बच्चों को, और उसके बावजूद क्या वजह कि कुरान किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल है। हमारे पाकिस्तान में आप देखिए तो हज पे कितने लोग जाते हैं, जो मेरा अंदाज़ा है कोई 2 लाख लोग या कितने हर साल हज के लिए जाते हैं। कोरोना से पहले ये थे, और वहाँ से हज करके आते। आपने देखा कोई हमारे माशरे में कभी आप देखे कोई तब्दीली नज़र आपको आती है किसी किस्म की? मुझे बता दीजिए कोई ऐसी चीज़ आप देखे कि चले जनाब ये हज पे गए, सऊदी अरब से यही सीख के आ जाए कि वहाँ पे मिलावट वाली चीज़ नहीं होती। इतना ही सीखने साथ यहाँ आके आप अगर चाहते तो हर साल 2 लाख लोग वहाँ पे जाते। हर कोई अजलास होता है वहाँ पे भी, पार्लियामेंट में, वहाँ भी तिलावत कुरान मजीद से आगाज़ होता है, और भी आप देख ले मुख्तलिफ जगह है। मगर आज तक हम कुरान को समझ नहीं सके, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी, इसे आप समझ ले, बदकिस्मती कि कुरान ना समझने की वजह से जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों का म्यार था और आज के दौर में देख ले कितना फ़र्क पड़ जाता है। कोई भी मज़हब है उसका जब आगाज़ होता है, कोई फ़िरका है या मज़हब है, जो स्टार्ट में लोग होते हैं उन्हीं के नाम लिए जाते हैं, बाद में आहिस्ता 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 दूरी शुरू हो जाती है। वजह ये है अदल नहीं मिलता लोगों को, लोग बागी होना शुरू हो जाते हैं, लोगों पे सख्ती की जाती है मज़हब के नाम पे, लोगों को इस तरह परेशान किया जाता है मज़हब के नाम पे। वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम आज़ादी की ज़िंदगी जी लें, और फिर लोग आज़ाद हो जाते हैं। मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ, तुर्की वगैरह आप देख ले, जिसका दिल चाहता नमाज़ पढ़े। मोरक्को मैंने देखा, जिसका दिल चाहता नमाज़ पढ़े, जिसका दिल चाहता ना पढ़े। लेकिन जो मैंने रिसर्च की कि नई नस्ल को ये तो पता कि हम मुसलमान हैं, मगर उनको ये दिलचस्पी नहीं है कि वो कोई इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। यूरोप में और भी फ़िरके आए हुए हैं, और भी लोग आए हैं, वो जैसे ही सख्ती करते हैं नौजवान नस्ल बागी हो जाती है, क्योंकि वो माहौल के मुताबिक उसको चलने नहीं दे रहे। बच्चों को होता है कि आज़ादी की ज़िंदगी मिल रही है, अब इस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हिकमत अमली ये होती है कि सख्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे मदरसों में पाकिस्तान में आपने देखा उनको मार मार के कुरान पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, वो कहते हैं यार ये किस चक्कर में, अगर ये हमें कुरान पढ़ा रहे हैं तो खुद इन्होंने जो पढ़ा हुआ इस पर तो अमल नहीं कर रहे ये कुरान। पाकिस्तानी माशरे में आप किसी फ़िरके में चले जाए, किसी जगह पे चले जाए, किसी बंदे से पूछ ले, कोई इंसाफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं पाकिस्तानी माशरे में। आप स्कूल टाइम से ले लें, वहाँ से आपको टीचर भी झूठ बोल रहा है, शागिर्द भी झूठ बोल रहा है। अब ये कह देना कि फलां बंदा हाफिज़ कुरान है, वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। फिर कोई लोग कहते हैं जनाब वो फलां ज़ात से तल्लक रखता है। वो भाई पाकिस्तान में उस ज़ात के कितने लोग हैं, आप खुद बताइए। फिर पाकिस्तान में तब्दीली क्यों नहीं आई? सोचने वाली बात। तो जनाब ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये माशरे में अखलाकियात सिखाती है। अगर थोड़ा सा, मैं कई दफ़ा मिसालें देता हूँ ऐसे ममालिक की जहाँ लोग खुदा को भी नहीं मानते, मगर उनकी अखलाकी हालत इतनी बेहतर है कि पाकिस्तान कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ज़बान की बात आप कर लें, वहाँ पे जो उनकी झूठ वो नहीं बोलते, बिजनेस में हेरा फेरी नहीं करते। अब आप देखें कि हमें तालीम दी गई कि जनाब अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें कोई नुक्स है तो उसे बता दें, हम वो नुक्स छुपाते। ये चीज़ें उन्होंने सीख ली, हमने क्यों नहीं सीखी? इसका मतलब ये है कि सारा कुछ मज़हब के साथ नहीं है, साथ आपके माशरे में भी तब्दीली आनी चाहिए। जो भी
लोग ये यूरोप में आए हुए हैं, जहाँ भी आए हुए आपको मिलेंगे, पाकिस्तान से तल्लुक होगा, वो कहते चोर चोरिए चल जाए, हेरा फेरियो नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें दाल लगाना ही लगाना, बेनिफिट सिस्टम में लगाना, टैक्स सिस्टम में लगाना, कोई टिकट आ जानी वहाँ पे किसी का नाम दे देना, कहीं ना कहीं गोली करवाने की कोशिश की जाएगी। होता ये है कि यार किसी तरह बचत हो जाए। ये कहाँ से हमने सीखा? ये सीखा अपने माशरे से, और आज तक हम अपने माशरे को तब्दील नहीं कर सके। मदरसे भी बनाए, स्कूल भी बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाया। अक्सर आपने देखा सोशल मीडिया पे तशद्दुद किया जाता है, वीडियो ऐसी वायरल होती है कि उलमा वहाँ पे जो तालीम दे रहे कुरान की, वो तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं। वो बच्चे जो होते हैं फिर उनको आप किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या किस काम के लिए करना चाहते हैं, वक्त के साथ फिर आप उनके ज़हन बदलते रहते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अदल हमारे बस का काम नहीं है। पाकिस्तान में क़यामत तक आप अदल कायम नहीं कर सकते, जो मर्जी आप कर ले। आपका माशरा ठीक की तरफ जा ही नहीं सकता। आप देख ले, आज सलमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत होगी, उस पर केस थे, कल तक वही कोर्ट कह रहा था कि उसे गिरफ्तार करके लाओ। आज उन्होंने ज़मानत ले ली, आज वो जहाज़ पकड़ा तो उधर चले गए। आप कहाँ से अदल लाएंगे मुझे बताएं। उम्मीद पे दुनिया कायम होती ही है, दुआ भी करते हैं लोग, मगर साथ कोशिश भी तो होती है ना। अगर आपकी कोशिश ही नहीं है, आप किस तरह का अदल ला सकते हैं? अगर हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सब है, वहाँ पे अदल हमारे से बेहतर क्यों? हालांकि हम भी वहीं से आए, हम पीछे रह गए, हम उनके साथ जंग की बातें करना हमारे कह रहे जंग होगी तो हम इनको ये बता देंगे हमारे खजाने खाली है, उनका खजाना भरा हुआ है। हमने जंग कहाँ से करनी, जरा मुझे बताइए ना। आज पैसे के बगैर आप किसी जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकते, तो जंग तो बहुत दूर की बात। आप क्या समझते कि जो मुल्क हमें कर्जा अब नहीं दे रहे और ये बता रहे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, कल को वो हमें हथियार देंगे? कहाँ से देंगे वो हथियार? उनको एतमाद ही नहीं आपके ऊपर। आपने उनका, अब ये खबर आ रही है कर्जा वापस भी नहीं करेंगे। ये सुन लो, ये अदल का सिस्टम चल रहा है, बताया ये जा रहा है, हम मुश्किल हालात से निकल आए हैं। तो आप कहाँ पहुंच गए, कहाँ दुनिया पहुंच गई? ये मैंने आपको मुख्तसर चीज़ें बताई है कि तब्दीली ऐसे नहीं आएगी। कल जर्मनी का थोड़ा सा बता दें कि वहाँ पे 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये बताया जा रहा है कि बगावत की कोशिश की गई। ये है उनके इदारे, देखा कि पुलिस है, उन्होंने फौरी तौर पर उनको कंट्रोल में किया, और अगर वो ना करते तो कोई काफ़ी बड़ा नुकसान होने का खतरा था। ये होती है जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं, जहाँ जमहूरियत होती है, वहाँ हर चीज़ पे नज़र होती है। किसी की जरूरत नहीं होती कि वो पार्लियामेंट पे कब्जा कर सके या कोई इस तरह का नुकसान पहुंचा सके मुल्क, और उनके इल्म में होता है हर चीज़। एकदम उन्होंने 25 लोग उनका बताया जा रहा, हो सकता है ज़्यादा भी लोग पकड़े गए हों। तो नाज़रीन, हम मिसालें देंगे तरक्की याफ्ता मालिक, हम नारे बड़े लगाएंगे, ये है, हम वो कर देंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे। 4 बंदे आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और फिर आपको ये भी फिक्र है कि पाकिस्तान की इज्जत भी खराब ना हो, पाकिस्तान की इज्जत में फ़र्क भी ना आए, हमारा पासपोर्ट ऐसे हो जैसे हम कहीं पे भी जाए तो हमें सलूट मारा जाए, हमारी पतलून ना तारी जाए। ये भी हमें फिक्र, काम भी नहीं अच्छे करने और फिक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप यूरोपियन पासपोर्ट लेके निकलें, उनको पता चल जाता है जब कि ये आप पाकिस्तानी है, वो फिर भी 5-10 मिनट इसलिए पूछताछ शुरू कर देते हैं कि ये यार इसने लिया कैसे होगा। अक्सर ऐसे हो जाता है। तो जनाब, अपने आप को ऐसे तब्दील नहीं किया जा सकता। ये माशरा है जो अरसा दराज से झूठ, फरेब, बेईमानी, हरामखोरी की दलदल में फंसा हुआ है। इससे बाहर निकलना मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज हमारे के साथ, और बड़ा शोर था
कि जनाब पाकिस्तान के हालात तब्दील हो रहे हैं। इसहाक डार भी और मुफ्ता भी और दूसरे तीसरे भी बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के हालात को तब्दील कर रहे थे, मगर जो खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। और भी दो चार चीज़ें हैं जिस पे बातचीत होगी। अब्दुल कयूम साहब होंगे स्वीडन से साथ। सर ये किधर के सारे अब दावे के दावे जो किए जा रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपना कर्जा भी वापस नहीं देने के काबिल, 70 ममालिक में इसका नाम शामिल हो गया। ये आपकी सही बात है। पाकिस्तान मुबारक साहब गंभीर, एक अर्फ होता है गंभीर, गंभीर हालात में फंस गया है। ये जितने लोग थे ये मुल्क को चलाने के लिए थोड़ी आए थे, ये तो इनके अपने केसेस थे, खरबों रुपए हजम किए हुए थे, इंक्लूडिंग मुल्ला। एक मुल्ला के पास खरबों रुपए कैसे आ गए, और एक मुल्ला जो है इनको गलत डायरेक्शन लेके जा रहा है, गलत मशवरे इनको दे रहा है, और पाकिस्तान को डुबोने के लिए, क्योंकि ये शुरू से दुश्मन है। आपको पता होना चाहिए कि इसका बाप, इसका पूरा खानदान पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, और पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को कैसे लूटा, सब ने लूटा, इन्होंने भी लूटा। एक मुल्ला है जो जो दुनिया के करप्ट तरीन कातलों और मनी लॉन्ड्रर्स और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। पाकिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं। आप देखें कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की टोटल बैठ चुकी है, वो कोई बताए या ना बताए, लेकिन मीडिया डिस्कस कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पे भी IMF ने इनको सुख झंडा दिखाया हुआ है। आप वर्ल्ड बैंक इनको पैसे नहीं दे रहा। चाइनीज कहते हैं हमारी कंपनियों को पैसा वापस करो। टर्की वालों ने बोला हमारी कंपनियां जो है उन्होंने $मिलियन ट्रिलियन लगाए हुए हैं, वो पैसा नहीं वापस आ रहा, वो पैसा दो उनको वरना हम तुम्हारे तलकात खत्म कर देंगे। यहां तक वार्निंग हुई है इनको। ये कौन लोग हैं? ये एक सवाल अभी मुबारक से पैदा, ये कौन लोग थे जिनको एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बैठाया गया? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उसका दुनिया में जो उसका एक तासर है वो खत्म हो जाएगा। लोग भूखे नंगे मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर चीज जमीन से आसमान तक चली गई है, तो कोई आदमी टस से मस नहीं हो रहा। आपके 2-4 अदारे अगर अभी भी पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाएं तो ये भी टाइम है। वो कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त करें। अभी भी बर्दाश्त करने का टाइम है। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने ये टाइम जाया किया। पाकिस्तान का पास पैसा नहीं है बिल्कुल, पाकिस्तान की दुनिया में कोई पोजीशन नहीं रही। पाकिस्तान को लोग करप्ट मुल्क भी समझते हैं और दिवालिया मुल्क भी समझते हैं, और पाकिस्तान के सियासतदानों को दुनिया का करप्ट इंसान समझते हैं। तो आप कैसे चलेंगे जी? 22 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे। पाकिस्तान के पास खुद इतना पैसा है कि वो पैसा भी खा रहे हैं, बाहर से सारा पैसा इन्होंने दिए, ये हजम कर गए, और सारे कातिल बैठे हुए हैं। अभी देखे अरशद शरीफ का केस किसने कत्ल करवाया? ये मुछू वाला मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर 20 बंदे कत्ल करा के बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है। ये शर्म या बगैरती या लानत जब इंसान पे पड़ती है तो वो ऐसे काम करते हैं। पाकिस्तान में आज जो लोग वहां बैठे हैं उनके ऊपर हर इस्तेमाल हो सकता है जो इंसान नहीं सोच सकता या नहीं बोल सकता। इसलिए आपके आर्म फोर्सेस इदारे अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? आपके जजेस क्यों नहीं बोल रहे? सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है जनाब मुबारक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट आपके सारे जजेस इकट्ठे हो गए 15-20 या 40-50 हाई कोर्ट भी बुला के एक डिसीजन दे दें। पाकिस्तान नहीं चल रहा। हम पाकिस्तान को चलाने के लिए ये जो हुकूमत है इसको खत्म करते हैं, इलेक्शन का ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर किस्म का डिसीजन दे सकती है, कोई बोल नहीं रहा। अच्छा सर ये बताइए, वो लिया तो है उसने 100 मोटो कल परसों 43 दिन बाद बेचारा सुप्रीम कोर्ट, और क्या करे, इतना बड़ा काम किया उसने अरशद शरीफ पर। ये तो किया, ये अच्छी बात है, हम लोग भी इसके ऊपर हम अप्रिशिएट करेंगे। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने काफी इंतजार किया। लेकिन अगर अच्छी बात है, अगर वो सारे छुपे हुए लोग जिन्होंने प्लानिंग की, यहां से निकाला, दुबई से निकाला, हर जगह से निकाला, वहां प्लान के तहत उसको मरवा दिया गया, ये सब चीजें लीक आउट हो रही है, लोग उनको बता रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए। असल बात है रिजल्ट जब नहीं मिलेगा हमें, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। आपको पता है कि केस शुरू करते वक्त बड़ी चीखो पकार ये वो होता है, कुछ देर के बाद वो केस दब जाता है, फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपको मोटरवे का केस, आपको साहिवाल ये बताइए कि जो अहम मसला है, आप समझते हैं कि जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने दिए हैं
उसमें फौजी जनरल भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि उनको काबू कर सके? मेरा तो नहीं ख्याल काबू करने में उनमें इतनी कोई ताकत है। आप क्या समझते हैं? क्यों नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट की पावर है जी, वो सुप्रीम कोर्ट है जी पाकिस्तान की। उसके बाद जो पावर है वो इस्तेमाल ही नहीं करते ये लोग। ये चूंकि इसलिए नहीं करते कि इनके किसी की बेटी किसी जनरल के घर है तो किसी जनरल की बेटी इनके घर है, तो ये सारे सियासतदानों के नहीं घर तो है। फिर तो मुझे बताइए पूरी सर, एक पूरा एक माजरत के साथ आप ये बात बताते रहते हैं, मैं अदल की बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? वो पावर तो होती है कि अगर बंदा अदल कर सके। हमारी अदालतें अदल कर सकती हैं? पावर है या नहीं है, इस चीज को एक तरफ रहने देते एक मिनट। हाँ, मुबारक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पावर अपनी इस्तेमाल करें मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, इंसाफ के मफाद में, तो हर चीज हो सकती है। जनरल्स कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है। जनरल अगर गलत काम करते हैं पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, क्यों नहीं? दुनिया की मिसालें देखें, किस तरह लोग जर्नलों को, चाइनीज में जर्नलों को फांसी दी गई है, वहां पे उनको ब्रश मार के मारा गया कि उन्होंने करप्शन की हुई थी। तो बड़े हर जगह सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर अथॉरिटी। वो सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। कभी इंसाफ आपको नजर आया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, पाकिस्तान की अदालतों में, जिससे लोगों ने कहा हो कि फलां केस में हमें इंसाफ मिला? हमने देखा कमीशन भी कई बने। अब मुझे ये एक बात बताइए कि ये कत्ल अगर यूरोप में हुआ होता तो कोई कमीशन बनना था? फर्ज करें स्वीडन में ही हुआ होता, कोई GIT बननी थी? इन चीजों की जरूरत होती है इन ममालिक में भी? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये तो यूरोप है ना, यहाँ तो इतनी क्लैरिटी के साथ केस चलते हैं और इतनी तेजी के साथ चलते हैं, किसी को पता भी नहीं होता तो उस बंदे को सजा मिल जाती है। पता भी नहीं होता, वो इतनी आराम से काम करते हैं और पता नहीं लगता। कोई शो नहीं मारते, कोई लोगों को अखबारों में, तो टीवियों पे तो बढ़के जो ये गुंडे जो है पाकिस्तान के बढ़के मारते हैं टीवी। कोई ये अदालत सिस्टम है कि इनका, उस सिस्टम के अंदर वो काम करते हैं। तीसरे बंदे को पता नहीं होता, बंदे को सजा हो जाती है, जेलों में चला जाता है, सारी जिंदगी जेल में बैठे रहते हैं। इसलिए सवाल मैंने एक और बात मैं आपको बताऊं मुबारक साहब, यहाँ स्वीडन में मिलिट्री की कोर्ट्स नहीं है। यहाँ पे कोई मिलिट्री का आदमी कोई गलत काम करता है वो सिविल अदालत में आता है। चाहे वो गलत गाड़ी चला रहा था, चाहे उसने किसी जगह किसी को कत्ल कर दिया, उसके सिविलियन जो जजेस हैं वो केस सुनते हैं, सजाएं देते हैं। यहाँ पे कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती। नहीं, मेरा सवाल अब फिर वही का वही है कि ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब हमारी पुलिस, हमारी जो भी FIA है, जो भी इदारे हैं वो फेल हो चुके हैं, तो फिर GIT बनती है, कमीशन बनते हैं। साफ जाहिर है मुबारक साहब, ये तो बताने वाली बात नहीं है कि आपके इदारे अगर दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते जो कानून में लिखा हुआ है, तो आज पाकिस्तान इस ये जो डमाडोल पाकिस्तान डमाडोल कर रहा है, वो इस पोजीशन तक आना ही नहीं था। जब दुनिया के मुल्क सही चल रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं चला? क्योंकि अगर सही कानून के ऊपर सारे इदारे काम करते, कोई करप्शन ना करता, कोई मुल्क के साथ गद्दारी ना करता, कोई कत्ल गारत अपनी मर्जी से ना करवाता, कोई पाकिस्तान का पैसा खरबों रुपए अपनी मर्जी से उठा के बाहर ना लेके जाता, अगर आपके इदारे दयानतदारी के साथ कानून के मुताबिक अमल करते, ये सब अदारे फेल हुए, तब आपका मुल्क जो है उसकी कश्ती डमाडोल हुई है। एक चीज बताइए कि इदारे हमारे फेल हो चुके हैं, काम वो नहीं कर रहे, पैसा हमारे पास नहीं है, इंसाफ हमारे पास नहीं है, गरीब के लिए रोटी हमारे पास नहीं है, साफ पानी हमारे पास नहीं है। अब मुझे ये बताइए, जो अहम सवाल है कि हम दावे करते हैं कि अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर दुश्मन हमला कर दे तो हम उसका करेंगे मुकाबला। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क हमें उधार पैसे नहीं दे रहे वो हमें असला देंगे? वो भी नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी आप कह लें कि दिवालिया हो चुका है। ये बहुत महीनों की बात है। अपने आप को छुपाना या पोचा मार देना और ठीक है जी छुप गया, नहीं। दुनिया के अदारे सारे देखें, IMF, आपको वर्ल्ड बैंक, आपके बड़े बड़े ममालिक ना अमेरिकन पैसा दे रहे हैं, ना चाइनीज दे रहे हैं, ना टर्की वाला दे रहा है, ना सऊदीया इनको दे रहा है, ना बाकी सारे मुल्क जहां से ये जाके उनके पांव चाटते थे, सब ने ना कर दिया। बल्कि पाकिस्तान
उनके कर्जे जो उनकी कंपनियां यहाँ आके इन्वेस्ट कर रही थी, उनको पैसा ही नहीं दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें उन्हें कौन हमें देगा? हमारा सर मुल्क आर्म फोर्सेज तो पाकिस्तान के पैसे पे चलती है ना। आर्म फोर्सेज को सबसे ज्यादा फिर अगर मुल्क जैसे देखें, रशिया के पास पैसा नहीं रहा था तो उसके एक मुल्क के वो उसके पास हजारों एटम बम थे तो वो 15 मुल्क बने थे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहा तो मुल्क की फौज कैसे चलेगी? फौज के लिए पैसा चाहिए, असला चाहिए, सब कुछ चाहिए, उनको तनख्वाह चाहिए, महीने के महीने उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये चीजें कौन सोचेगा? मुबारक साहब, हाँ आप तो टीवी पे ऊपर एक बात कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इदारे वहां पे बैठे हैं, क्या वो सो गए? उनको पता नहीं होगा उनका मुस्तकबिल क्या सामने क्या नजर आ रहा है। ये उनका काम है ना, फैसला करवाएं। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी अहम है, वो बात बीच में रह गई। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट तो उसी गवर्नमेंट को कह रही है कि जनाब इसकी सही छानबीन करो जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। तो वो किस तरह छानबीन करेगी अरशद शरीफ के कत्ल की? क्योंकि राना सनाउल्लाह का, शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनको ही कह रही है। अभी मुबारक साहब, अक्सर ये कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी फौज तो है नहीं, है ना उनकी अपनी पुलिस है, ना उनकी फौज है, ना उनका अपना, वो तो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट यही होते हैं कि एक ऑर्डर देते हैं। सर ऑर्डर तो देते हैं, मगर ऑर्डर का आप क्या समझते हैं कि इन लोगों ने अपने केस खत्म करवा लिए? ये कातिल हैं, ये 20 कत्ल किए हुए हैं, ये अरशद शरीफ के कत्ल का केस मसला हल करेंगे? मैं तो नहीं समझता कि इस काबिल ये हैं ये लोग। मैं भी नहीं समझता ये मसला हल करेंगे, क्योंकि यही तो लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। किसने उसको निकलवाया था पाकिस्तान से धमकियां मार मार के? किसने उसको वीजा नहीं लेने दिया, दुबई का वीजा कैंसिल करवाया? किसने उसको उधर धक्के मरवा के भिजवाया? तो यही लोग शामिल है ना उसमें, ये गवर्नमेंट शामिल है। तो ये कैसे उसका दयानतदारी के साथ इस मुकदमे को आगे चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। जो आपकी राय है वो भी मेरी राय। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि 43 दिन बाद कोई अच्छा कारनामा नहीं। आपने तो वाला ठीक है अपनी राय का इज़हार किया, मगर इतने दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आया, कहा यह जा रहा है कि सबूत गायब कर दिए गए हैं, कई चीज़ें इधर की उधर कर दी गई है और सारे रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बैठ कर डुगडगी बजाय जो मर्जी करे, कुछ उसमें से मिलेगा नहीं। ये आप मेरी बात याद कर ले और लिख ले कि अरशद शरीफ का केस हल नहीं होगा, जिसको मर्जी ये दे दे। हाँ, सिर्फ यूएनओ के जरिए ये कर सकते हैं, पाकिस्तान का कोई इदारा भी, क्योंकि ये इदारे तो खुद मुलव्वस है उसमें, तो ये किस तरह चाहेंगे? सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही इसका एनालाइज किया और सही जवाब भी दिया है, क्योंकि हमारे पास मसाले हैं बहुत सारी पुरानी, जो आज तक वो मसला हल नहीं हो सका, आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े केस हुए, उसका कोई जवाब नहीं मिला हमें। और ये भी एक आप कहें कि अखबारी नुमाइंदा था, एक जर्नलिस्ट था, एक आप कहें कि इसका केस जो है को उन केसों से बड़ा नहीं है। और वही बात है कि पाकिस्तान के केस शुरू होते हैं बड़े शोर शराबे से, फिर इसके बाद दब जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही, जैसे आपने बोला, मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि ये केस खत्म हो जाएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन्होंने सेटल करना है वो खुद मुजरम है। हाँ जी, बस यही बात है। अच्छा, इमरान खान ने ठंडा होके बैठ गया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान में तब्दीली आए। इसी तरह ही हम चलेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है क्या होना पाकिस्तान के साथ। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ ठंड प्रोग्राम कोई फायदा देगा? कोई नहीं देगा। हम लोग खुद परेशान हैं, बल्कि इमरान खान की पहले दिन से ही जो इसकी पॉलिसी थी वो हम लोग सोच रहे थे, जितना शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ,